हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू शिवा शर्मा ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? मैं बना रही हूँ पूरी, नहीं बना रही मैं ब्लॉग तो अब पूरी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ एक कांड हो गया कि मैं खीर बनाते बनाते ना कुछ बनाने के लिए खीर उतार के मैंने साइड में रख दी और ये खीर अभी तक नहीं बनी है। सब कुछ तैयार है, भूल गई तुम। ये भूल गई। नैना जी आप सबको बताएंगे आलू ये है आलू गोभी, और नैना जी आप सबको बताएंगी कि उन्होंने तैयारी में और क्या क्या कर रखा है। ये कद्दू बनाया है, ये सब तुम खाते हो। मैंने पहनी है आज ये वाली साड़ी, इसमें 3-4 कलर्स हैं और ये इसका पल्लू है पूरा इस तरह का, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है, इसलिए मैंने पहनी है। और गाइस आज जैसे कि बहुत दिन के बाद पता नहीं मेरे भाई की डेथ से पहले 2 दिन पहले मेरी बहन की शादी थी, तो वहाँ मैंने साड़ी पहनी थी अच्छे से और मन से। उसके बाद मैंने आज पहनी है, और वैसे तो आप सभी को पता है कि मन से तो नहीं पहनी थी तुमने उस दिन। हाँ, मन से तो नहीं पहनी थी, मन तो खराब था, लेकिन मन तो आज भी ऐसा ही था। बट पति के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, इसलिए आज बड़मावस्या का त्यौहार है। भाई तो चला गया ज़िंदगी से, वो तो नहीं आ सकता। अगर मेरे ये सब करने से ना करने से वो आ सकता होता तो मैं वो सब ज़रूर करती, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। और दूसरी बात, वो जहाँ भी होगा उसकी आत्मा मुझे ऐसे देख के खुश होगी, क्योंकि वो शुरू से बहुत खुश था मेरी शादी से, मेरे पति से, मेरे बच्चों से, तो वो मुझे ऐसे देख के खुश होगा। इसलिए मैं अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि मैं अपने माँ बाप को भी उठा सकूँ, क्योंकि इस टाइम वो बहुत अलग सिचुएशन में चल रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है। और मैं अपने बच्चों को भी हर समय नहीं दिखा सकती, क्योंकि उन बच्चों की भी क्या गलती है। अब उनके वेकेशंस हैं, उन्होंने प्लान्स कर रखे हैं, सारी चीज़ें हैं। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें इतना महसूस थोड़ी होता है जितना मैंने बचपन गुजारा, तो मुझे पता है मेरे भाई की चीज़ें, हर किसी को नहीं पता हो सकती। तो गाइस बस यही है कि आप सबको ब्लॉग दे रहे हैं बच्चों की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, खुद को भी थोड़ा सा मूड फ्रेश हो, अच्छा लगे, कुछ यादें पीछे की भूलें, आगे का हो, इसी में लगे हुए हैं अभी तो, और कुछ नहीं। वैसे तो वो कभी नहीं भुलाया जा सकता, जब तक मैं चिता में नहीं जाऊंगी तब तक वो मैं नहीं भुला सकती, क्योंकि वो मेरा रिश्ता ही ऐसा था, मेरा भाई था। और आज के दिन सुबह मुझे लग रहा था थोड़ा सा बुरा, क्योंकि मम्मी उसके यहाँ जाती थी बड़ा मावस के दिन, और उसकी वाइफ भी ये सब चीज़ें करती थी, कराता था वो। तो आज मम्मी का थोड़ा सा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था, उनसे बन भी नहीं पा रहा था खाना वाना। पर वो ये देखो, चीज़ें तो करनी है, और पहले त्यौहार तो वैसे भी अच्छे करने होते हैं, क्योंकि छोटे त्यौहार होते हैं सारे, तो इसलिए मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। पूड़ियाँ बनाते बनाते देखो खीर क्या क्या होता है। तो गाइस अब शिवाय तो देख रहा है लैपटॉप, उसमें गेम खेल रहा है, और रुद्रा जो है सो गया है। और अब हमारे घर पे बन रही हैं गर्मा गर्म गोल 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 तो गोल ही, हाँ, गोल गोल पूड़ियाँ। भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। आपने ही बोला था मुझे, क्योंकि मैं अरे मैं तो ऐसा बोलता ही रहता हूँ। आपने तो ये कहा था 2 पूरी खानी। नहीं, तुम मेरी सारी बात मानती हो क्या? आपने बोला था कुछ भी बना ले 2 पूरी खानी। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक बात बता, तुम क्या मेरी सारी मैंने बात आपसे मानती सुबह हो? क्या पूछा कि सुबह आपसे पूछा क्या सब्जी बनाऊं, तो आपने बोला जो मर्जी। मैंने कहा 1 बनाऊं 2 बनाऊं, आपने कहा 1 बना ले, 2 पूरी तो खानी मुझे। फिर तो
क्या कहना चाहती हो तुम? तो मैंने उतना ही आटा बनाया आपकी 2 पूरी का। यार मुझे एक बात का जवाब देगी तू सीरियसली? हाँ। मैं और भी तो बहुत कुछ कहता हूँ, तो वो क्यों नहीं मानती तू? जो मुझे ठीक लगेगा वो तो मानूंगी मैं, जिसमें मेरा फायदा होगा, जिसमें तुम्हारा फायदा होगा वो बात क्यों मानूंगी? तुम भी यार ज्यादा ही सीरियस ले गए मुझे। जल्दी दे दे, भूख लग रही है यार। के नीचे यमुना सावित्री को पति सत्यवान ने प्राण वापस लौटाए थे, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा और कथा का पाठ करने से महिला का व्रत पूरा फल मिलकर आए थे। पतिव्रता इस धर्म को दृढ़ करने वाले और सौभाग्य प्रदान करने वाली हो। प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री देवी की कथा मुझे सुनाई, जिसकी महिमा आज भी वट वृक्ष सावित्री के रूप में पूजी जाती है। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूँ जो महिलाओं के लिए आस्था, शक्ति और पतिव्रता धर्म की अद्भुत मिसाल है। ये कथा प्रभास क्षेत्र की है, जहाँ सावित्री स्थल नामक वट सावित्री व्रत की महान परंपरा का आरंभ हुआ। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी, क्षमाशील और प्रजावत्सल था, परंतु उसे कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उसने कई वर्षों तक नित्य सावित्री देवी की पूजा की। अंततः उसे उसकी तपस्या भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह योग्य समय आ गया है, परंतु मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, अतः आप मुझे अनुमति दो और मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम स्वयं के लिए योग्य वर का चयन करो। परिवारों को देखा और अंततः शाल्व देश के निष्कासित राजा धुम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपना वर चुन लिया। सत्यवान नेत्रहीन राजा के साथ वन में जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, सेवापरायण युवक था। जब सावित्री अपने चयन की जानकारी लेकर लौटी तो वह देवर्षि नारद पहले से उपस्थित थे। उन्होंने सत्यवान के बारे में सुनते ही कहा, राजन, सत्यवान सभी गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन एक दोष है, वह अल्पायु है। ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर भी सावित्री ने दत्तापूर्वक उत्तर दिया, वर एक बार ही वर्ण किया जाता है, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु। मैंने सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है, अब कोई और मेरा वर्ण नहीं हो सकता। राजा ने सावित्री की दृढ़ता देखकर नारद की सहमति से शुभ मुहूर्त में सत्यवान का गणना करती रही। तो सत्यवान की मृत्यु के 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने उपवास का संकल्प लिया। तीसरे दिन उसने वट वृक्ष के नीचे व्रत करते हुए देवी सावित्री की पूजा उपरांत वह अपने पति सत्यवान के साथ लकड़ी लेने वन की ओर गई। वन में सत्यवान को अचानक सिर में तेज पीड़ा हुई और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने देखा तेजस्वी कृष्ण वर्ण पीत वस्त्र धारीवान की आत्मा को अंगुष्ठ के आकार में निकालकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार रोका, परंतु सावित्री बार बार विनम्रता से उत्तर देती थी, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं जाऊंगी, वहीं मेरी गति है। पति का धर्म है, वह पति का साथ न छोड़े। सावित्री की दृढ़ता, भक्ति और मधुर वाणी से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, मांगो तुम्हें जो वर चाहिए। सावित्री ने कहा, मेरे साथ ससुर के नेत्र की ज्योति लौट आए। यमराज बोले, तथास्तु। थोड़ी देर आगे बढ़ने पर यमराज ने फिर वर मांगने को बोला। सावित्री ने कहा, मेरे साथ ससुर को उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हो। यमराज बोले, तथास्तु। अंत में यमराज ने तीसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। परंतु अगले क्षण उन्हें भान हुआ कि यह वर तो तभी संभव है जब सत्यवान जीवित रहेगा। अपनी ही बातों में बनकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और कहा, हे पतिव्रता स्त्री, तुम्हारे सत्यता, भक्ति, प्रेम ने मुझे ही पराजित कर दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन दीर्घ और सुखमय होगा।
सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ लौट आई। आश्रम में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सास ससुर की आंखों की ज्योति लौट आई। धूम से इनको उनका राज्य प्राप्त हो गया। सब समय के साथ ही सावित्री को 100 पुत्र भी प्राप्त हुए। तो तुम एक काम करना, पूरी वाली गैस जला देना, ठीक है? ऐसे कम कर देना, गेट में बंद करना। और गाइस शिवाय तैयार हो रहा है ट्यूशन के लिए अपने। जल्दी जल्दी बेटा, टाइम हो गया, जल्दी जल्दी, स्पीड अप। चलिए, बोरा बैग, बोरा बैग लो, बैग लो। नींद से बाहर आओ राजा बाबू। चलिए चलिए शिवाय, जल्दी आइए। वहाँ लेटना नहीं है, चलना है, जल्दी चलो। चलो 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 चलो, फास्ट। बहुत सारे पठानों ने बताया हमने कि स्वाति और सविता नाम की लड़की ने, मतलब उन 2 लेडीजों ने कुछ करवा रखा है कि उनके कहने में चल रहा है। हॉस्पिटल में मम्मी कर रही है सब कुछ, ऊपर नीचे धक्के। हॉस्पिटल में रहने वाले इंसान की दुर्गति नहीं है, वो सारा देखने तक नहीं आ रहा है। उनसे कह रहा मम्मी जी नमस्ते, हाँ मम्मी जी मैं यहाँ हूँ, मम्मी जी उनसे ऐसे बात कर रहा। और मम्मी बुढ़ा बुढ़ा के पकड़ा, मम्मी ने कहा बेटे अब ना पिए तू, मेरी जान अब ना पिए तू, ऐसे ही पड़ा रहे, मैं तो ऐसे देख देख के जी लूंगी, तो मत पिए। तो मम्मी बुढ़ा है फिर जब चलो, लेट हो जाएगा वो। मनी ले रहा हूँ। हनी है तो हनी है। और गाइस आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हो, इसलिए हम लोग ना अपनी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। और हमारा बेटा खासकर, बड़ा और छोटा दोनों, वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मम्मा रोज़ हमें डेली ब्लॉगिंग करनी है। तो उनके, आप लोगों के लिए और उनके लिए हम डेली ब्लॉग्स देंगे आपको अच्छे अच्छे। आप गर्मी कितनी हो रही है इसमें, एसी नहीं चलाया आपने? हवा तो कैसे चल रही है बाहर। हेलो स्पाइडरमैन। हेलो मेंदू, मुंह पे वही लग रहा है मेंदू, गर्मी लग जाती है मेरे बच्चे को। हेलो गाइस। हेलो गाइस कर दो, नहीं करना। क्या पीना है? अरे ये तो आयरन मैन है, स्पाइडरमैन नहीं है। तो बहुत नोने कपड़े हैं आपके। दादी तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाती रुद्रा के। मेरे को भी दे दोगे एक दिन पहनने के लिए प्लीज? अपने बना लूं? दूसरी मंगा लेना। ये जो होते हैं मैं तो पहन लूंगी इनको। इसको लॉजिक पता है भाई, देख रहे हो? ये तो होता है ना, अपने पहन पाओगे, नहीं तो बच्चे होते हैं कहते मैं नहीं दूंगा। चलो चले। जूस पीना है क्या? मैं वो गन्ने का जूस पीना है। क्या कह रहा? कीड़े होते हैं जूस में। कीड़े होते हैं जूस में? तो फिर किस में नहीं होते कीड़े? आइसक्रीम में नहीं होते? आइसक्रीम खा लो, आइसक्रीम खा ले। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो कीड़े होते हैं, वो तो कह रहे होते हैं। नहीं खाएंगे ना? कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पियेंगे क्योंकि उसमें भी कीड़े होते हैं। और गन्ने के जूस में कैसे कीड़े हो जाते हैं?
आप लेके आ जाना ठीक है बेटा चावल खा रात में चावल खाना खा के चले खाना खा के देना ना जाओ खाना खा के चले जाना खाना खा के कपड़े बदल के आ जाएगा इतना खाना मत या यार क्या लिया जाओ ले आओ आ जा नहीं रुका हाँ तो जाओ ना वो बैठे होंगे आजा